गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं युवराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द सफलता पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फायरहाइम कविता का समरी जिसे के.की.एन. दारूवाला ने लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे के.की.एन. दारूवाला के बायोग्राफी यानी उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिर आगे हम समरी की ओर बढ़ेंगे। तो के.की.एन. दारूवाला पेशे से एक पोएट, राइटर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, यानी कि सरकारी कर्मचारी। उनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ? तो उनका जन्म 1937 में लाहौर में हुआ था। अब लाहौर पाकिस्तान में है। उस समय 1937 में लाहौर इंडिया का ही पार्ट था, हमारा देश का विभाजन नहीं हुआ था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि के.की.एन. दारूवाला का जन्म ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेज़ों के जो अधीन भारत था उस समय हुआ था। अब बात आती है उसकी शिक्षा के बारे में। उन्होंने कहाँ से और क्या क्या शिक्षा प्राप्त की? ही ऑब्टेन्ड हिज मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यानी उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त की, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और आगे देखते हैं, फेमस यानी कि ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। ही जॉइंड the Indian Police Service IPS in 1958 and was eventually appointed as a special assistant to the Prime Minister on International Affairs। यानी उन्होंने IPS की सर्विस भी ज्वाइन की, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सर्विस होती है इंडिया में, 1958 में। और अंत में उन्हें प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक बना दिया गया, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का देखरेख करते थे। आईपीएस के तौर पे काम करने का मतलब था कि यह बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मेहनती स्टूडेंट रहे होंगे, ठीक है। इनके साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छे कवि भी हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं। इन मॉर्निंग ड्यू अंडर ओरियन, अपैरिशन, द कीपर ऑफ द डेड, ये तीनों जो है, और इनके साथ साथ भी इन्होंने बहुत सी अलग अलग कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन ये तीनों बहुत ही फेमस कविताएं हैं जिनके लिए इन्हें बहुत से अवार्ड्स भी दिए गए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड 1984, पद्मश्री 2014, यानी साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में इन्हें दिया गया। और भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी 2014 में इन्हें इनके बहुत ही अच्छे कार्यों के लिए दिया गया। तो बच्चों, अब बात करते हैं उनके डेथ यानी कि मृत्यु के बारे में। तो ही इज़ स्टिल अलाइव एंड हिज प्रेजेंट एज इज़ 83 ईयर्स, यानी वे अभी तक मरे नहीं हैं, अभी तक जीवित ही हैं। और अभी उनकी उम्र 83 वर्ष हो चुकी है। तो बच्चों, ये तो थी के.की.एन. दारूवाला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिससे हमारे एग्ज़ाम्स में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं समरी यानी फायरहाइम जो कविता है उसका सारांश क्या कहता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी करें। तो देखते हैं समरी में क्या कहा गया है। फायरहाइम इज़ अ नाइस हार्ट टचिंग पोएम which is composed by an outstanding Indo-Anglian poet के.की.एन. दारूवाला। यानी फायरहाइम एक बहुत ही अच्छी और दिल को छू लेने वाली कविता है जिसे प्रसिद्ध इंडो एंग्लियन कवि के.की.एन. दारूवाला द्वारा लिखा गया है। आगे है, इन दिस पोएम द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड अ वेरी रियलिस्टिक सीन ऑफ फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म्ड आफ्टर डेथ एट द बर्निंग घाट वेयर डेड बॉडीज ऑफ हिंदूज आर बर्न्ड। यानी इस कविता में कवि ने अंतिम संस्कार का एक बहुत ही वास्तविक दृश्य का वर्णन किया है या उसके बारे में बताया है, जिसमें एक शमशान घाट का जिक्र है जहां हिंदू धर्म के लोग का मरने के बाद उनके शरीर को जलाया जाता है। ठीक है, फायरहाइम इसी के ऊपर लिखी गई कविता है। अब यहाँ पे है इंडो एंग्लियन। इंडो एंग्लियन का मतलब होता है जब हमारा देश गुलाम था उस समय
जो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ की स्त्रियों के साथ शादी किए और जो उनका जो संतान हुआ उसी को हम लोग इंडो एंग्लियन कहते हैं। ठीक है, आगे है वन डे द पोएट गोज विथ हिज फादर टू अ नियर बाय बर्निंग घाट, यानी एक दिन कवि अपने पिता के साथ नज़दीक के शमशान घाट जाता है। देयर ही सीज द अनबर्नड डेड बॉडी द हाफ बर्नड फिंगर, वहाँ पर वह एक अधजला शव देखता है। ठीक है, वो जो उंगली होती है उस शव की जो उंगली थी वही वो पहले देखता है। ठीक है, जो आधा जला हुआ है। द रेड हॉट एम्बर्स स्टिल ग्लोइंग मेनी आवर्स आफ्टर अ डेड बॉडी हैज़ बिन क्रीमेटेड, यानी दाह संस्कार के घंटों बाद भी उसे वहाँ उस शव से बेहद लाल और गर्म अंगारे निकलते दिखाई देता है। किसे? कवि को, के.की.एन. दारूवाला को। आगे लिखते हैं कवि, रियली द साइट ऑफ दैट हाफ बर्न्ड डेड बॉडी इन द डार्कनेस ऑफ नाइट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ शॉक एंड हॉरर पॉइंटिंग टू दैट डेड बॉडी, यानी कवि उस ओर इशारा करता है जहाँ अधजला शव पड़ा हुआ है और यह कहता है कि रात के अंधेरे में यह दृश्य आश्चर्यजनक एवं बहुत ही डरावना सा प्रतीत होता है। ये तो हम सभी को पता है कि जब लाश को जलाया जाता है तो उस समय कितना डर का माहौल बन जाता है। उस समय कवि बहुत ही बच्चे थे, अपने पिताजी के साथ वो घाट गए थे, तो यह बात समझा जा सकता है कि उन्हें कितना डर लगा होगा। अब जो आगे है कवि के.की.एन. दारूवाला क्या कहते हैं और इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं। फादर सेज टू हिम दैट समटाइम्स फायर फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी या टास्क। अब क्या है, उनके पापा उन्हें समझाते हैं, कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं वो देखते हैं। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि कभी कभी अग्नि का जो कर्तव्य है वह उसे पूरा करने में असफल हो जाता है, यानी आग का काम जो है जलाना। ठीक है, जो डेड बॉडी यानी जो शव को है उसको जलाना कभी कभी क्या होता है कि वो पूरा जल नहीं पाता है। ठीक है, तो वही बात उसके पिताजी के.की.एन. दारूवाला से कह रहे हैं। आगे है, बीइंग अ पारसी एंड द वर्शिपर ऑफ फायर एज अ गॉड द पोएट इज वेरी मच पेन एट द टारगेटफुलनेस ऑफ फायर टुवर्ड्स इट्स डीड, बट he was shocked that Parsi, instead of cremating their dead bodies, carry it to the tower of silence to put therein, यानी कवि जो थे एक पारसी समुदाय से थे और अग्नि देवता का पूजा भी करते थे। तो वे कहते हैं एक पारसी होने एवं अग्नि देवता की पूजा करने के कारण कवि को बहुत ही पीड़ा पहुंचती है यह देखकर कि अग्नि का प्रयोग कैसे कोई अपने लक्ष्य को पूर्णतः हासिल करने के लिए करता है। परंतु कवि को बड़ा झटका तब लगता है जब वह देखता है कि पारसी समुदाय के जो लोग हैं वे शव को जलाने के बजाय उसे टावर ऑफ साइलेंस यानी कि पारसी का जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पर छोड़ आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि उनका कब्रिस्तान कैसा होता है। इसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह एक गोल तरीके का एक बिल्डिंग है जहाँ पे पारसी परिवार के जो भी सदस्य मरते हैं इसी बिल्डिंग पर लाके उन्हें छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर जो चील, जो गिद्ध, जो कौवे होते हैं उस सब को नोच नोच कर खाते हैं। यही पारसी का कब्रिस्तान कहलाता है, टावर ऑफ साइलेंस। अब आगे देखते हैं कवि और क्या क्या बातें लिखते हैं इस सारांश यानी समरी के ऊपर। ही इज़ हॉरिफाइड टू सी सच एक्ट, यानी इस कृत्य को देखकर वह बहुत ही भयभीत हो जाता है। कौन? जो हमारे कवि हैं के.की.एन. दारूवाला। द पोएट वंस कम टू सच अ घाट टू क्रिमेट हिज ओन न्यू बॉर्न चाइल्ड इन टू द फायर बिकॉज देयर वॉज नो टावर ऑफ साइलेंस देयर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस। यानी एक बार कवि अपने नवजात बच्चे यानी कि उनका जो बेटा था, नया नया जो जन्म हुआ था बेटा का, वो मर जाता है और उसके शव को जलाने के लिए वह एक वैसा ही शमशान घाट आता है। ठीक है, क्योंकि उसका आस पड़ोस में कोई भी पारसी कब्रिस्तान नहीं था। जो मैंने आपको भी बताया टावर ऑफ साइलेंस वो नहीं था उसके आसपास, और जो था भी वह उसके घर से हज़ारों मील दूर था। तो इसलिए उन्हें उस शव को जलाने के लिए एक घाट जाना पड़ा। ठीक है,
आगे जो हमारे पोएट यानी कि कवि के.एन. दारूवाला है वह ये कहते हैं, द पोएट सेज दैट टू बर्न अ डेड बॉडी इज़ एन इनह्यूमन एक्ट। यानी कवि यह कहते हैं कि शव को जलाना एक अमानवीय कार्य है, यानी कि एक बहुत ही बुरा कार्य है कि हम शव को जला देते हैं। ठीक है, परंतु एक पारसी होने के कारण इन्हें हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इन्हें मजबूरन अपने बेटे का शव शमशान घाट में लाकर जलाना पड़ा, क्योंकि पारसी शमशान घाट उनके घर के आसपास नहीं था। अब ये सबके धर्म की अलग अलग धारणाएं होती है, मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं, यह इनका अपना सोच था। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारे कवि हैं वे और हम सबको कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। आफ्टर 20 years ही स्टिल रिग्रेट्स डूइंग सो बिकॉज ही हैज़ कंसाइंड हिज फर्स्ट चाइल्ड इनटू द फायर। यानी आज 20 साल बाद भी उसे बहुत ही खेद होता है, बहुत दुख होता है कि उसने अपने पहले बेटे यानी पहले बच्चे का शव को आग में जला दिया था। ही सेज दैट ही हैज़ कमिटेड अ सिन बाय डूइंग दिस इनह्यूमन एक्ट। वह कहते हैं कि उसने इस तरीके का अमानवीय कार्य करके एक बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। एट लास्ट ही स्वेयर्स दैट आई विल नेवर वायलेट द पारसी कोड अगेन इन फ्यूचर। अंत में वह प्रण लेते हैं कि भविष्य में कभी भी पारसी संस्कृति का उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि पारसी संस्कृति में यह कहा गया है कि आप सबको टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ आइए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का शव को शमशान घाट में जला दिया था। तो ऐसा करके उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत ही बड़ा पाप किया है, जिसका उसे अभी तक दुख है। ठीक है, खेद है। जब उन्होंने बच्चे को जलाया था तो यह घटना 20 साल पहले की थी। तो बच्चों, यही था फायरहाइम कविता का पूरा एक्सप्लेनेशन और पूरा समरी। आशा करता हूँ आपको यह पूरा समझ में आ चुका होगा। जो भी दिक्कतें हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।